students, your 7th chapter of English language is modal auxiliaries verbs. In this chapter you will learn about the verbs and the auxiliaries verb. तो auxiliaries verbs क्या होती हैं? जैसे आपने इससे पहले verb पढ़ी थी, verb होती हैं जो actions बताती हैं, possession बताती है। तो जो actions verb के अलावा जो other verbs होती हैं जो कि main actions verb की supportive होती हैं, वो होती हैं auxiliary verb। ठीक है, auxiliary verbs की definition है यहाँ पर। auxiliary verbs help other verbs to form their टेंस, मूड और वॉइस, जो क्या करती हैं बाकी वर्ब्स को हेल्प करती हैं, यानी कि बाकी वर्ब्स हैं जो टेंस को फॉर्म करते हैं, मूड को और कौन सी वॉइस है उसको फॉर्म करने के लिए सपोर्ट करती हैं, वो होती हैं ऑक्सिलरी। दस दे हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म द सेंटेंसेस। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वो मेन सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब्स की सपोर्टिव होती हैं, जैसे कि जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, वही होती हैं ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ठीक है, जैसे एलिस एंड जो आर प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, ये मेन एक्शन है प्लेइंग, लेकिन इसकी सपोर्टिव वर्ब क्या आर है, जो कि टेंस डिफाइन कर रही है कि कॉन्टिन्यूटी है। इस बीइंग, ये वॉइस डिफाइन कर रही है कि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और होती हैं फिर मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो मेन टेंसेस में यूज़ होती हैं, लाइक बी वाली वर्ब इज़ एम आर वॉज या वर, बी बीइंग, हैव में हैज़ हैव, डू में डू डज डिड, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अलावा जो वर्ब्स होती हैं उन्हें बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, जो कि क्या एक्सप्रेस करती हैं, मूड एक्सप्रेस करती हैं, मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, यानी बोलने वाले पर्सन का मूड बताती हैं, एटीट्यूड बताती हैं, जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, तो यूजेज कैसे होते हैं इनके अभी हम देखेंगे। तो शैल और विल, सबसे पहले शैल और विल है। तो शैल कब आता है और विल कब आता है? शैल क्या है? शैल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। मेनली जो शैल होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के लिए और वी के लिए होता है। ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता है। और कमांड में भी यूज़ होता है। ठीक है, कमांड में, प्रॉमिस में, थ्रेट में, डिटर्मिनेशन में शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल का यूज़ करते हैं सिंपली सेंटेंसेस में, मोस्टली सेंटेंसेस में विल का, जहाँ पे विलिंगनेस बताई जा रही है, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, वहाँ पे हम वी का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। अब शैल और विल मोस्टली क्या होता है, आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे फिल कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। फिर आगे पढ़ते हैं, अदर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कि शुड क्या होता है, ड्यूटी ऑब्लिक करता है, जैसे चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे ड्यूटी बताना कि कोई काम है, ऑब्लिगेशन है हमारा कि हमें वो काम करना चाहिए, जैसे ही शुड लर्न दिस लेसन ऑन टाइम, से समय पर पाठ याद करना चाहिए। वुड में विलिंगनेस हो और डिटर्मिनेशन हो, जैसे द डॉक्टर सेड दैट ही वुड विजिट अस, मतलब कोई पॉसिबिलिटी हो कि वो आएगा। विलिंगनेस होती है, डिटर्मिनेशन होती है। कैन में एबिलिटी और परमिशन दिखाती है, सकता, शी कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मतलब क्रिकेट खेल सकती है। ठीक है, कुड में ये पास्ट में यूज़ होता है, कुड, कैन और कुड एकदम सेम होता है, लेकिन कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए। मे और माइट में क्या होता है, मे प्रेजेंट के लिए और माइट पास्ट के लिए। तो मे में क्या होता है, परमिशन ली जाती है, दी जाती है, या तो कोई पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं या तो विश कर रहे होते हैं। ठीक है, और माइट में भी यही है, बस ये क्या है, ये पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। फिर है मस्ट, जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, जैसे शुड में भी ऑब्लिगेशन होता है लेकिन मस्ट में स्ट्रॉन्ग हो, जैसे वी मस्ट बी लॉयल टू आवर मदरलैंड। आउट टू में क्या है, ड्यूटी है, जैसे कि हमें वी आउट टू लव आवर कंट्री, यहाँ पे ड्यूटी है। नीड में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। यूज्ड टू क्या होती है, मतलब पुरानी आदत, कोई बीती हुई हैबिट होती है। जैसे अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज फिल करेंगे, तो मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, यहाँ पे क्या विश हो रही है, तो विश में क्या होगा, मे ही होगा। ऑब्लिगेशन, ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो ऑब्लिगेशन के लिए शुड होगा। डू बट नथिंग बट टॉक, यहाँ पे कैन और मे में कैन आएगा, यानी कि एबिलिटी वहाँ पे एबिलिटी दिखाई जा रही है। आई कैन स्टैंड ऑन माई हेड, ये भी एबिलिटी है। कुड क्लाइम, ठीक है, कैन और कुड में व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय, तो ये पास्ट में बात हो रही है, तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। रीड फर्स्ट, शुड आएगा। शैल वी विजिट देम अगेन, यहाँ पे शैल आएगा। नेक्स्ट है मैचिंग में हमें ये करना है कि कहाँ पे किस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, किस में क्या, जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ये पोलाइट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोलाइट क्वेश्चन है। आई रियली मस्ट गो नाउ,
यहाँ पे क्या है, ड्यूटी है, ये ड्यूटी ऑब्लिगेशंस दिखा रहा है। यू मे गो नाउ, यहाँ पे क्या है, परमिशन है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहाँ पे क्या है, पर्पज़ है। जॉन में अराइव लेट, पॉसिबिलिटी है। यू शुड लुक आफ्टर योर एजिंग पेरेंट्स, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। तो इस तरह से ये मैच करना है। री राइट द सेंटेंस यूजिंग यूज टू। यूज टू में जैसे मैरी वॉज इन द हैबिट, तो हैबिट क्या होता है, यूज टू का मतलब ही होता है पास्ट हैबिट। तो मैरी यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब में ही ऐसा ही होगा, इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टू के साथ। नेक्स्ट है, अब इस एक्सरसाइज में क्या फिल करना है, आपको ये दिया हुआ है द रिच क्या है, हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मस्ट होगा, द रिच मस्ट। ठीक है, तो फिर आई स्पीक, अब ये शुड होगा, वुड होगा, कुड होगा, तो आई शुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज हार्डली, तो यहाँ पे शुड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई कुड होगा। ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश। दे कुड hear someone singing in the kitchen, he should not say such rude things to her। ये इस तरह आपको ये एक्सरसाइज पूरी फिल करनी है। तो ये आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया।